पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बहुत काम करती थी। दूर खेत से गेहूं के दाने लाने का कठिन कार्य वो करती थी। उनका एक कार्य बड़े ही अनुशासन से चलता था। हर सुबह वो जल्दी में रहती थी। सुबह की पहली किरणों के साथ वे अपने सर पर बड़े ही भारी गेहूं के दाने लेकर बड़े ही असंतुलन से जाती थी। गेहूं का हर एक दाना ध्यान से बिल में रखती और फिर दाने लेने जाती। पूरा दिन बिना थके बिना आराम किए जाती तथा आती और गेहूं के दाने ध्यान से बिल में रखती थी। उधर दूसरी तरफ एक आलसी टिड्डा दिन भर छांव में आराम करता और गाने गाता था। भविष्य में क्या होगा इसकी फिक्र किए बिना आराम से जी रहा था। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पर दया आती थी। दिन बीत रहे थे, तभी टिड्डा आलस भरा घास पर कूदता और आराम से स्वादिष्ट खाना खाता था और गाना गाते गाते आराम से जी रहा था। जब टिड्डियां दाने लेकर घर से अच्छे से संभाल कर रख रही थी और मेहनत कर रही थी, एक दिन हर रोज की तरह सारे चींटियां दाने ला रही थी। तब उनमें से एक चींटी भारी दाना की वजह से नीचे गिरी, इसलिए बुरा मानकर रोने लगी। उसे मदद करने के बजाय टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, टिड्डी महाशय, ये दाना उठाकर मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करेंगे? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। चींटी की बातें को अनसुना करके टिड्डा अपने ही संगीत में धुन रह गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और चली गई। तभी टिड्डा बोला, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो मेरी प्यारी चींटी? थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मेरा गाना भी सुन लो। गर्मी है, दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाने में वक्त गवा रही हो? चींटी ने अनसुना करके अपनी गर्दन घुमा ली। थोड़ा सा जल्दी में ही खेत की तरफ रवाना हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसा, तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। टिड्डी ने फिर से उसे पुकारा, आओ आओ मेरे साथ नाचो गाओ, काम को भूलकर गर्मी का थोड़ा सा मजा लेते हैं। चींटी ने कहा, मैं बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। टिड्डी ने जवाब दिया, बारिश की चिंता इतनी क्यों करनी है? अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना है, बहुत सारा वक्त है। बरसात की तैयारी के लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि वे क्या कर रहा है, इसलिए वे अपने रास्ते निकल गई। इधर टिड्डी पूरी ऋतु ही नाच गाने में व्यस्त रह गया। सारे दिन काम करके बारिश की तैयारी करने के बजाय उसने खेलना, नाचना, गाने इन्हीं महत्व दिया। ये सुंदर गर्मी के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं और जल्दी ही बारिश और उसके बाद सर्दी आने वाली है। ये तो वो भूल ही गया था। जल्दी ही गर्मी का मौसम बारिश में बदल गया और बारिश के बाद सर्दी का मौसम आया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था। दिन छोटा था और रात धुंधला और बहुत बड़ी और अंधेरी थी। हर तरफ भयानक सर्दी और हर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा। खुद को सूखे पत्ते से बचाने की कोशिश में थकने लगा, परंतु हवा जोर से आने पर उसे ठंड लगती थी। उसे बहुत भूख लगती थी और खाने के लिए कुछ मिला नहीं था। उसे पता था कि खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो जल्दी ही मर जाएगा। वो कमजोर हो गया था। उसे समझ आ गया था चींटी सही थी, उसे भी तैयारी करनी चाहिए थी। टिड्डी को अब नाचना गाना उससे पसंद ही नहीं आ रहा था। सर्दी से वो भूखा था। उसे बर्फ से बचने के लिए न असरा था, न खाने के लिए खाना था।
सारी हरियाली खेत बर्फ से लिपटी थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। टिड्डा बोला, ओहो, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? टिड्डे को पछतावा हुआ। इस बार सर्दी का हर बार से इतनी बुरी होगी, ये टिड्डे ने सोचा ही नहीं था। खुद के खाने का इंतजाम भी नहीं किया था और उसने वो करने में दूसरे की मदद भी नहीं की थी। केवल इसी वजह से वह अगले गर्मी का मौसम देखने के लिए वह जीवित भी नहीं रहने वाला था। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मी में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का आनंद ले रही है। टिड्डा बोला, मैं चींटी के पास जाता हूँ, वहां मुझे खाना मिलेगा और आसरा भी। टिड्डे को अपने आप पर शर्म आई। वे थक कर चींटी के घर तक पहुंचा और उसने दरवाजे से आवाज लगाई, नमस्ते चींटियों, मुस्कुराते हुए बोला, मैं आ गया तुम लोगों के लिए गाना गाने, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और थोड़ी सी खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। चिटिया बोली, नहीं नहीं टिड्डे महाशय, हमें आपके गाने सुनने की कोई इच्छा नहीं है। टिड्डे ने उन्हें घर में लेने के लिए गिड़गिड़ाकर विनती की और खाने के लिए भीख मांगी। चिटिया ने आश्चर्य से कहा, सर्दी के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया, तो गर्मी में आप आखिर कर क्या रहे थे? टिड्डा घबराते हुए बोला, ओ मुझे खाने जमा करने के लिए समय ही नहीं मिला। टिड्डे ने अपना कारण बताया, मैं संगीत में इतना व्यस्त हो गया, समझ ही नहीं पाया कि गर्मी का मौसम कब निकल गया। चींटियों ने इसकी तरफ घृणा से देखा और उसकी तरफ पीठ दिखाकर अपने अपने काम पर चली गई। एक चींटी जिस पर टिड्डा हंस पड़ा था, वो मुड़कर बोली, पूरे गर्मी के मौसम में मैं काम करती रही और तुम गाना बजाते रहे और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास न खाना है न आसरा है। सर्दी के मौसम में तुम अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए था। चिटिया ने टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और टिड्डे से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर चींटियों को दया आई और उसे अपने घर में बुला लिया और खाना भी दिया। कहा, आगे से गर्मी में हमारे साथ काम करोगे। टिड्डा को अपनी गलती का एहसास हो गया।